मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता कि अपनों ने अलजेब्रा की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर लेक्चर 8 अपने डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो अपना लेक्चर है वो लेक्चर 9 है और आज भी अपने उसी टीसीएस के क्वेश्चन को मैं आपको और टीसीएस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 90 देखिए आप क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 19, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 114 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का आपको रिजल्ट बताना है। देखो आपको मैंने ये पैटर्न बताया था कि अगर ये क्वेश्चन होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड तो होगा ही होगा इससे पहले वाली वीडियो में। अगर x प्लस वाई प्लस जेड होगा, ये टीसीएस का क्वेश्चन है, इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो 19 का मल्टीपल होगा। अब 19 के मल्टीपल के हिसाब से देखो कौन सा आंसर है, ये 19। क्योंकि दूसरे आंसर कैसे होंगे, दूसरे जब सारे इंटीजर हैं तो इंटीजर फॉर्म में होगा तो 19 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 19 के आप 19 का किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होकर 21 17 तो आएगा नहीं। इसका मतलब आप लॉजिक से बता सकते हो कि इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा 19। लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ क्या है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो अपने पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आएगा 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये बताया था मैंने आपको, रिजल्ट 3 रिजल्ट बताए थे आपको, और इन सब का अंडर रूट है, इन सब का क्या है अंडर रूट। अब x प्लस वाई प्लस जेड देखो आप क्या है आपका 19, ये 19 आ गया। यहाँ जो रिजल्ट होगा वो 19 का स्क्वायर है माइनस 3 × 114। अब आओ देखो ये कितना हो गया 19, और 114 को अगर अपने ब्रेक करें तो 19 × 6 लिख सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि 19 × 6 जो होगा वो 114 होगा। यहाँ से 19 और यहाँ से 19 कॉमन, और ये वाला 19 का स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 19। देखो इसको दोबारा से समझा देता हूँ, 19 कॉमन, 19 का स्क्वायर अंडर रूट 19। अब यहाँ क्या बचा, ये तो बाहर आ गया, देखो आप यहाँ 19 ले लिया था, यहाँ बचा 19, क्योंकि 19 स्क्वायर तो हो ही गया था, क्यों में से स्क्वायर आ गया, तो यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ बचा 18। तो 19 माइनस 18 कितना होता है 1। तो आपका जो आंसर आया वो 19 × 1, आंसर कितना आ गया आपका 19, जो आप लॉजिक से आप डायरेक्ट बता सकते थे अगर आपको ये ध्यान है कि जो आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा। तो ये नोट कर लो आप एक बार क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 6, xyz है -10, ये रिजल्ट आपको दे रखा है, और x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का रिजल्ट आपसे पूछे है। देखो अब इस क्वेश्चन को अगर अपने ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में 3 तो हैं वेरिएबल, 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, तो आप किसी को जीरो तो कर नहीं सकते। जीरो कब करते हैं अपने, जब 3 वेरिएबल और इक्वेशन 2 हों। अब आप देखो इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करना पड़ेगा, लेकिन सॉल्व करने से पहले इसके 2 पैटर्न हैं, दोनों आप ध्यान से देख लो। आप अगर इसके फैक्टर हो रहे हैं और अगर आपके माइंड में क्लिक हो गए एग्जाम के अंदर तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, कंडीशन है अगर फैक्टर हो रहे होंगे तो, अगर नहीं है तो फिर आपको पैटर्न भी इसका आना चाहिए। अब आप सोचो कि अगर अपने 10 के फैक्टर करें तो 10 के फैक्टर 5 और 2 होते हैं। अगर इसको 5 और 2 के हिसाब से अरेंज कर दें, 5 2 और 10 और 3 लेने 1, अब 3 नंबर जोड़ने पर 6 आना चाहिए, तो ऐसे ले सकते हैं प्लस के 5 प्लस के 2 और माइनस का 1। देखो अगर आप इनको ऐड करो तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अगर इनका स्क्वायर करो ये कितना हुआ 25 प्लस 4 कितना होगा 29 प्लस 1 30 हो रहा है, क्योंकि -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये इसके सॉल्यूशन है। तो आप इसका आंसर बता सकते हो कि x क्यूब का जो रिजल्ट होगा वो कितना हुआ 125, और y क्यूब कितना हुआ 8, -1 का क्यूब -1, 133 -1, रिजल्ट कितना आ गया 132। आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन ये तब है जब इसके फैक्टर होंगे, अगर मान लो फैक्टर नहीं हो रहे तो इसका मेथड भी आपको आना चाहिए, ये देख लो आप। और इसको करना कैसे भी बताता हूँ मैं आपको क्या है। देखो इसमें क्या है, एक बार नोट कर लो आप इसे। अब सेकंड पैटर्न देखो इसका क्या है, सेकंड पैटर्न अगर मान लो फैक्टर नहीं हो रहे तो अपने को पता है कि इसका जो रिजल्ट होगा, कल आपको बताया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ क्या है, अगर पहले वाला फार्मूला देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन ले लो आप, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखो अपने को चाहिए ये वाला रिजल्ट, क्लियर। -3 एक्स वाई जेड कितना है, माइनस के 10 जो दे रखा है उसको लिख दो पहले आप। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये है 30। आपको ये भी आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि नंबर के फैक्टर हो। अब 30 माइनस, अब अपने लिए इंपॉर्टेंट है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का रिजल्ट लेके आना है। अब आप दिमाग लगाओ कि ये रिजल्ट कैसे आएगा। जब आप इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मिलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखो आप इसका स्क्वायर कर दो आप, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला रिजल्ट लेके आना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जेड ये क्या दे रखा है 6 का स्क्वायर 36, और ये वाला रिजल्ट कितना है 30 यहाँ से यहाँ तक, और ये सेम नंबर आ जाएगा एक्स वाई, मतलब ये आ गया यहाँ से सेम, क्लियर है। अब ये कितना हुआ 36 माइनस 30 कितना हुआ 6/2। इसका मतलब यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का जो रिजल्ट आया 36 माइनस 30 6/2 कितना आ गया 3। उस 3 का मान अपने यहाँ रख देंगे। अब आप फाइनल देखो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इसका रिजल्ट आया 27 × 6, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब आप सॉल्व करो कितना आया, ये आ गया आपका 162 माइनस 30, आपका फाइनल रिजल्ट आया 132। आपको पहले क्या करना है, कोई भी नंबर आप तुरंत सोचना कि उसके फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे होंगे, और ज़रूरी नहीं है आपका लक है, देखो अगर एग्ज़ाम में क्लिक कर जाए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपको भी पता है कि बहुत सारा प्रेशर होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत सोच पाओ। आप अगर नहीं आपसे हो पा रहा तो आपको ये मेथड आपको इस केस के अंदर आपको आना ज़रूरी है, तो ही आप इस क्वेश्चन को कंटिन्यू अच्छे से कर सकते हो। आप एक बार इसे नोट कर लो। आप देखो उसी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं कि नेक्स्ट पैटर्न क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अभी अपनों ने क्या पढ़ा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी ए। या दूसरा पैटर्न मैंने आपको उसका क्या बताया था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, तीसरा बता रहा हूँ मैं आपको, /2, यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब आप देखो कि इसमें अगर अपने a प्लस बी प्लस सी को 0 कर दें, अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये भी एग्ज़ाम में TCS में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 कर दें तो ये सारा 0 हो गया। राइट साइड आपका देखो ये भी 0 हो गया, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट हुआ 0। इसका मतलब कंडीशन क्या है, अगर क्वेश्चन में मान लो अपने यहाँ लिख दें कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर आपने a प्लस बी प्लस सी 0 कर दिया, ये सारा 0, ये भी 0, यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट 0 हुआ, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो रिजल्ट होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 हुआ, तो यहाँ तक का जो रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 3abc। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पे क्वेश्चन देखो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन कैसे आया, कि कहने का मतलब देखो आप, मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये रिजल्ट इसके इक्वल होगा। आपको इसका उल्टा भी याद रखना है। देखो कैसे, कि अगर क्वेश्चन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी 0 है। अगर ये 0 है तो 3abc है तो ये 0। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन है यार,
क्वेश्चन नंबर अपना 82 है। क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका मतलब क्या है, इफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू 3abc देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन उन्होंने दिए a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, माइनस ए प्लस बी प्लस सी 0। तीसरा ऑप्शन मान लो आप a प्लस बी माइनस सी 0। नेक्स्ट था a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये थे इसके ऑप्शन। अब स्टूडेंट ने क्या था, जिस स्टूडेंट ने रटा हुआ है, मान लो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का रिजल्ट 3abc है, उसको ये याद है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है। उसने यहाँ देखा a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ तो माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो उसको ऐसा लगा कि शायद क्वेश्चन गलत है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ये। कैसे, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखो अब आप वापस इस रिजल्ट पे आ जाओ कि अगर आप ये कहते हो कि इन दोनों को, इस राइट साइड को 0 करना है, अपने को 0 करने की दो कंडीशन है, जहाँ तो ये ब्रैकेट 0 होगा या फिर ये 0 होगा। आपने जो रिजल्ट दिया है वो a प्लस बी प्लस सी के 0 के हिसाब से दिया है। अगर मान लो ये वाला रिजल्ट 0 होता, अगर ये 0 है तो ये इसके इक्वल है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये जो है वो देखो आप इन ब्रैकेट्स के होल स्क्वायर सारों को टोटल करके अपॉन 2 किया हुआ है। इसका मतलब अगर ये 0 करना चाहते हो तो ये भी 0 होगा। और कोई भी स्क्वायर 0 तब होता है जब मिनिमम क्या हो, जब उसकी वैल्यू क्या हो, 0। क्योंकि कोई भी स्क्वायर माइनस में कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 5 + 4 9 है तो ये -9 हो गया। ये 0 तभी पॉसिबल होगा जब ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। अब आप सोचो अगर ये 0 है तो a b के इक्वल है, अगर ये 0 है तो b c के इक्वल है, और अगर ये 0 है तो c a के इक्वल है। इसका मतलब a b है और b c है और c a है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन जो इसकी होनी चाहिए वो क्या है कि ये तब भी पॉसिबल है जब a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू क्या हो, c। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को सिर्फ याद होता है ये, और जिनको अगर इस पॉइंट के बारे में ध्यान है, इससे CPU 2018 के क्वेश्चन आए हैं a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी पर। इसके बाद मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इन दोनों से मिलते जुलते क्वेश्चन। एक बार आप नोट कर लो। आप देखो ये क्वेश्चन 83 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत TCS का ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन बहुत आए हैं, स्पेशली CPU के एग्ज़ाम में 2018 में। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो रिजल्ट है वो 3abc है। देखो आप इसको और इसको समझो। आप देखो ये और ये, इसको a मान लो आप, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको ये बोला कि अगर ये रिजल्ट इसके थ्रू आया और इसका उल्टा भी आपको याद रखना है, तो इसका मतलब दो आंसर हो सकते हैं, जहाँ तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू क्या होगा, c होगा। अगर अपने फर्स्ट वाला अप्लाई करें, ये a है, ये b है और ये क्या है, c। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में आप, अगर आप ये चीज़ समझ नहीं पाए तो मैं आपको पहले डिटेल में बता देता हूँ। ये a मान लो आप, ये b है और ये c है, ये आपका a है, ये b है और ये क्या है, c। सिचुएशन क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो रिजल्ट है वो क्या है, 3abc। ये तब होगा जब a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 0 होगा। a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 0। a क्या है इसके अंदर, 3x माइनस 7। b क्या है देखो आप, 3x माइनस 8। ये क्या है आपका 3x माइनस 7। ये क्या है 3x माइनस 8 और ये क्या है 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 3x 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 9x हो गया, -7 -8 माइनस के 15 प्लस 6 माइनस के 9, उधर शिफ्ट करोगे तो ये किसके हो जाएंगे, प्लस के। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसका मतलब इसका फाइनल जो आंसर आया वो कितना आया, 1। आपने क्या अप्लाई किया इसके अंदर, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने अप्लाई किया a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस पे और क्वेश्चन कौन से आए हैं अभी अपने करते हैं डिस्कस, नोट कर लो आप।
देखो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में है, देखो आप इसको पढ़ो और आपको पता लग गया कि a³ + b³ + c³ जो रिजल्ट है वो 3abc है। तो यहाँ से a + b + c 0 होना चाहिए। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे एग्जाम में, इन सबको ऐड करो, x 3x 11 और 7 18, उधर आके किसके हो गए प्लस के, x की वैल्यू आ गई 6। ये फाइनल आंसर है, बस इतना टाइम लगना चाहिए। अपने क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे क्योंकि a + b + c 0 है। क्योंकि अब एक क्वेश्चन को डिटेल में समझो फिर वही लिखो जो काम की बातें हैं। अगर इन सबको ऐड करें x कितना हुआ 3x, -5 -6 -11 -7 -18, उधर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के। आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो कितना आया 6। नोट कर लो आप इसे। देखो ये क्वेश्चन आपका CPU 2018 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने अच्छा क्यों बोला है। 3x - 1 का होल क्यूब प्लस 4x - 3 का होल क्यूब प्लस 2x + 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू 3x - 1 4x - 3 2x + 1 है। x इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। देखो जब स्टूडेंट इसे करेगा, देखो पैटर्न सेम होते हैं। एग्जामिनर चाहे तो आपने जितनी भी तैयारी कर रखी हो, अगर आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा तो आपसे उस जो पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग हो उससे भी क्वेश्चन गलत करवा सकता है। कैसे, अब जैसे ये है, अगर जिस बच्चे को इसका नॉलेज है a = b = c, और ये बहुत कम 100 में 10% बच्चों को नॉलेज होता है, उनका तो ये क्वेश्चन गया होगा राइट। बाकी 90% बच्चों को ये समझ में भी नहीं आया होगा कि क्योंकि जो उन्होंने आंसर निकाला होगा वो ऑप्शन में है ही नहीं। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या आता है कि a³ प्लस, जैसे ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस b³ + c³ 3abc है, तो दिमाग में आएगा a + b + c 0 है। इन सबको ऐड करते हैं। देखो आप, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना आ गया 7x और 2x 9x, और -1 + 1 कैंसिल हो गया इक्वल्स टू 3। 9x = 3, x कितना हुआ 3/9, मतलब 1/3। अगर आप 1/3 देखो तो ये एग्जामिनर आपको ये कह रहा है कि 1/3 तो आपको लेना ही नहीं है। इसका मतलब आपने जो a + b + c 0 किया था, ये वाला, ये जो 0 किया था ये वाला, ये कंसेप्ट तो एग्जामिनर कह रहा है कि आपको ये पॉइंट तो लेना ही नहीं है। इसका मतलब ना ये ऑप्शन में है, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में था ये। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड सिचुएशन क्या होगी, a = b। आप इन दोनों को बराबर कर दो तो भी आंसर आएगा, इन दोनों को कर दो तो भी आएगा, फर्स्ट और लास्ट को कर दो तो भी आएगा। अगर a और b दोनों को इक्वल कर दें, मान लो सेकंड सिचुएशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर इन दोनों को इक्वल कर दें, 3x - 1 4x - 3, ये इधर आ गया किसका हो गया x, -3 इधर आके प्लस के हो गए, 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2। फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 2। अगर मान लो आपको इन दोनों को इक्वल करना है, इन दोनों को करना है b और c को, तो भी आंसर आ जाएगा। कैसे, 4x - 3 = 2x + 1, ये कितना आ गया 2x, उधर आके किसका हो गया 4, -3 उधर आके प्लस का हो गया 2x 4x कितना हुआ 2। a और c को बराबर कर दो आप तो भी आ जाएगा। 3x - 1 = 2x + 1, ये कितना आ गया x, -1 उधर आके किसका हो गया प्लस का, 1 और 1 हो गया 2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में अगर ये सिचुएशन नहीं लग रही तो वो लगेगी। और अगर इस तरीके से अगर सारे पैटर्न आपको क्लियर हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपका कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है। एक बार इसे नोट कर लो आप। देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, यदि 5x - 3 का होल क्यूब प्लस 2x + 5 का होल क्यूब प्लस 27 4 - 3x का होल क्यूब जो है वो 9 3 - 4 5x 2x + 5 3x + 4 हो तो 2x + 1 का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन सेकंड जो है वो क्या है, x - y y - z z - x, ये तो अंश में दे रखा है, न्यूमरेटर में दे रखा है, और हर मतलब डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, x - y का होल क्यूब प्लस y - z का होल क्यूब प्लस z - x का होल क्यूब। एक बार आप ये 2 क्वेश्चन करना, आगे मैं कुछ क्वेश्चन करवाने के बाद आपको देता हूँ, और इनके आप रिजल्ट्स कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर ही देना, एक साथ कर देना चाहिए। देखो कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बेसिक से करवा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मान लो क्वेश्चन लिखा है a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब ज्ञात करें। ये पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बताना क्या है, इसका आंसर ये नहीं कि आप a - b का होल क्यूब सॉल्व करने लग जाओ और b - c का होल क्यूब करने लग जाओ। आपको पता है कि इसको आप a मान लो, आप ये है कैपिटल A, ये है कैपिटल B और कैपिटल C।
अगर आप इनको ऐड करो, अगर इनको ऐड करें अपने, देखो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, तो इसका जो रिजल्ट है वो कितना आया 0। हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का रिजल्ट 3abc होता है यदि a प्लस बी प्लस सी अगर 0, बट कैपिटल ए कैपिटल बी एक्स वाई जेड मान लो आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz होगा यदि x प्लस वाई प्लस जेड आपका क्या है 0। आपने ये तो 0 प्रूव कर ही दिया, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे और ये इससे, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट क्या आया 3abc, 3a मतलब a माइनस बी और ये क्या है b माइनस सी, c माइनस a, ये इसका आ गया आंसर। इस तरीके से करेंगे। अब थोड़ा सा अगर इसको चेंज करें, नॉर्मल सा क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, इसकी थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं आपको। अगर मान लो कि क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस, एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब, और नीचे वही नंबर लिखा हुआ है ए माइनस जो भी किया था अपनों ने बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। अब आप देखो कि इसको आप x मान लो, x y z, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का रिजल्ट 3xyz होगा यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। सबको जोड़ो, आप इन सबको ऐड करो, अगर इन सबको ऐड करें इसका रिजल्ट आ रहा है 0। देखो ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाले का रिजल्ट आया 3abc, 3xyz, 3x ये क्या हो गया आपका y और ये क्या हो गया z। क्लियर है? नीचे वाला रिजल्ट अभी अपनों ने किया है, ये भी आप देखो, आप अगर अपने इनको ऐड करें तो रिजल्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये रिजल्ट क्या होगा 3xyz होगा, 3xy और z। अब आप देखो कि ये तो आपस में कट गया, ये नंबर आपका 3 से 3 कट गया। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी नीचे कैंसिल हो जाएगा, इसका भी माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसका भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो इस तरह के कभी बेसिक क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि हम तैयारी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं लेकिन बेसिक पे क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है, तो हर तरीके का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, चाहे क्वेश्चन का लेवल कैसा मर्जी हो। एक बार नोट कर लो आप इसे। देखो ये क्वेश्चन, देखो इस तरह का क्वेश्चन एसएससी मेंस 2018 में आया है। 5x प्लस 1 का होल क्यूब, x माइनस 3 का होल क्यूब, 8 3x माइनस 4 का होल क्यूब। मतलब अच्छा क्वेश्चन भी आपको करना है और ये इसके बराबर है। वही क्वेश्चन 2 ही लाइन का है। अब देखो कि इसको अपने ऐसे अरेंज कर सकते हैं, 8 अगर इस ब्रैकेट में जाएगा तो ये क्या बनेगा 2, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8। अगर इसको इधर शिफ्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा आपका, या इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 3x माइनस 4, इसको 2 ही रहने दो आप, और ये हो गया आपका क्यूब। ध्यान से देखो आप, ये कितना आ गया 8 3x माइनस 4 का होल क्यूब। ये हो गया आपका x, ये हो गया y और ये हो गया z। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, 3xyz लिखा हुआ है, देखो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6x y और z। क्लियर है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का रिजल्ट 3xyz, 3 इंटू 2 6 लिखा हुआ है एग्जाम के अंदर। अब हमें ये पता लग गया कि अपने जो आंसर लिखा हुआ है वो कौन सा पैटर्न है। अगर आप एक्स वाई में कंफ्यूज हो रहे, अगर आप ऐसे लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये क्या दे रखा है 3xyz। ये तब बराबर होगा जब क्वेश्चन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा 0। इसका मतलब सबको ऐड करो आप, सबको जब आप ऐड करोगे तो x का रिजल्ट कितना है 5x प्लस 1, 5x प्लस 1, y कितना है x माइनस 3, और z क्या है z, देखो z में होगी मिस्टेक, z आपका ये है, ये वाला 2 3x माइनस 4। अगर इसको सॉल्व करके देखें तो ये कितना हो गया 6x माइनस 8। ax प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब आप देखो 6 और 5 11 और 1 कितना हुआ 12, 12x
माइनस के 8 माइनस के 3 माइनस के 11 प्लस 1 माइनस के 10, उधर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के 10। यहाँ से x का रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ से x का रिजल्ट आ गया आपका 6 और ये कितना हुआ 5। x का फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 5/6। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो भी आपको करना है, हर तरीके का आपको आना चाहिए। देख लो आप एक बार, क्वेश्चन में लिखा है ए जो है वो 4.36 है, बी आपका 2.39 है और सी आपका 1.97 है। तो ये रिजल्ट आपसे पूछा है। अब आप बताओ कि हमें जो रिजल्ट पता है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का रिजल्ट पता है। क्या आपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस माइनस का बी ऐसे प्लस माइनस सी का क्यूब माइनस ये क्या हुआ 3a b और c। क्लियर है, 3a b और c, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो माइनस आएगा। अब ये जो रिजल्ट है अगर अपने ये प्रूव कर दें, इसका ABC जो है ये वाला ब्रैकेट के साथ लिखा जाएगा, अगर ये 0 हुआ तो ये कंप्लीट रिजल्ट 0 होगा। कंप्लीट रिजल्ट क्यों होगा, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC लिखो, या आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC 0 कर दो, बात तो एक ही है। अब आप ये चेक करो कि ए माइनस बी और माइनस सी का रिजल्ट 0 हो रहा है। ए कितना है, देखो ए आपका 4.36 माइनस बी माइनस के 2.39 माइनस का सी 1.97। इसको ऐड करो आप, अगर आप इसको ऐड करोगे तो आप देखो अगर इसको ऐड करोगे तो ये रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका मतलब ओवरऑल ये रिज़ल्ट कितना हो गया 0। अगर ये रिज़ल्ट 0 है तो इसका मतलब ये कंप्लीट जो होगा वो आपका आंसर क्या शो करेगा 0। अब इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC, या उस 3ABC को इधर शिफ्ट कर दो, बात तो एक ही है, क्योंकि माइनस 3ABC कर दोगे तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा 0। एक बार देख लो आप इसे, देखो लास्ट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c है 1 और आपसे पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का रिजल्ट। क्लियर, कैसे करेंगे, देखो आप घातांक करनी, सर्ट्स इंडिसेस में अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है। इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, और अगर ये 1 है, 1 का मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर 0, तो अगर यहाँ x है तो अपने x की पावर 0 ले लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों साइड में अगर बेस सेम होगा तो पावर भी सेम होंगी, तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट इसके बराबर होगा। इसका मतलब आपने ये प्रूव कर दिया कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो क्या है 0। आज के सारे क्वेश्चन अपने इसी भी चल रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ये वाला जो रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका 3ABC के। नॉर्मल क्वेश्चन है, बस आपको ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए था, लिख लो आप एक बार। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो अपने रिमेनिंग रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप क्या है, a प्लस 1/a+1 इक्वल्स टू 0। आपको रिजल्ट बताना है a की पावर 4 माइनस a। नेक्स्ट क्वेश्चन x माइनस 1/x 2√2 है, x² प्लस 1/x² का रिजल्ट, और x की पावर 4 प्लस लास्ट क्वेश्चन जो है प्लस x टू द पावर -4 अगर 1442 है, x इज़ ग्रेटर देन 0, तो आपको रिजल्ट बताना है x माइनस x की पावर -1। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके 5 हो ही गए, तो एक बार आप इसे नोट कर लो। एक देखो अपनों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिए थे लेक्चर 8 में दिए थे, उसमें ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है पहले, और ये मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत था। तो मैं इसका वैसे तो इसके सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। देखो अपने को पता है कि अगर x प्लस 1/x अगर -1 है तो x क्यूब जो होगा वो 1 होगा। मैंने आपको 8 पॉइंट्स बताए थे। अगर यहाँ 1 होगा तो x क्यूब -1 होता है। तो यहाँ से एक रिजल्ट जो मिला अपने को, एक रिजल्ट आपको मिला a क्यूब जो होगा वो क्या होगा 1। एक तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ -1 होता, और अगर ये √3 होगा तो 6 जो होगा वो आपका -1 होगा। ये क्लियर है आपको। दूसरा अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इसको देखो आप, इसका एलसीएम देखो आप, एलसीएम लिया a, यहाँ से कितना आ गया a² प्लस 1 माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें a² प्लस 1 माइनस a। अब यहाँ से देखो आप 1 प्लस a², 1 प्लस a², ये वाला 1 प्लस a² क्या है -a, माइनस a माइनस a माइनस के 2a,
यहाँ से 1 प्लस ए का रिजल्ट देखो आप, 1 प्लस ए, इसको इधर शिफ्ट कर दो आप, इसको इधर, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूँ तो 1 प्लस ए जो हुआ वो माइनस का ए स्क्वायर हुआ, ये क्या हुआ माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का 2a स्क्वायर, माइनस माइनस ये कितना हो गया आपका प्लस 4a क्यूब, ए क्यूब का रिजल्ट यहाँ से कितना है 1, ए क्यूब का रिजल्ट कितना है 1, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 4। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, आप नोट कर लो। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट। बस इस योस को मेंटेन रखना, आप 100% कामयाबी मिलती है, बस कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ऑल दी बेस्ट।